अपराजिता जी, सोनिया गांधी ने आज रणभेरी बजाई और कहा माहौल हमारे पक्ष में है। माहौल वाकई पक्ष में है क्या? इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के? आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, अगर मेरी सभा हो और मेरे लोग बैठे हों तो मैं निश्चित तौर पर सबका उत्साहवर्धन करूंगी और कहूंगी कि माहौल मेरे पक्ष में है। उनकी आंतरिक सभा थी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में सोनिया गांधी जी इसके अलावा कहती तो कहती क्या, उन्हें दूसरों की हौसला अफजाई करनी थी, इसलिए ऐसा कहा। और निश्चित तौर पर कहूंगी कि ख्याली पुलाव बनाने में कोई हर्ज नहीं है। याद रखिए कि लोकसभा में 100 से कम सीटों में बैठे हैं ये लोग, अहंकार से पूर्ण ये लोग। इनके जो जेस्चर्स हैं, इनकी जो बातचीत का तरीका है, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, अधिक आत्मविश्वास, जिसके विरोध में आज सोनिया गांधी जी ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि अधिक आत्मविश्वास न करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस का डिस्प्ले हो रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए ये बड़ी संजीदगी के साथ अपना काम करती है। करीबन 6 वर्ष से अधिक हो गए मैं इस दल के साथ जुड़ी हूँ। 2 बार सांसद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत करीबी से इस दल की कार्यवाही को और कार्यशैली को, कार्यप्रणाली को देखती हूँ। हम 24 घंटा काम करने वाले दल हैं। हम एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े हैं और जहां तक इन 4-5 राज्यों का सवाल है, विधानसभा निर्वाचन का सवाल है, हमारा काम शुरू हो गया है। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगी, बहुत विनम्रता के साथ कहूँगी कि हम ज़रूर इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। अपराजिता जी, कार्य करना है, जैसे करना है, जिसे हाल फिलहाल के जो चुनावी नतीजे हैं वो ये इंडिकेट तो करते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप 25 सीटों से, अपराजिता जी, महाराष्ट्र में 25 सीटों से घटकर बीजेपी आ गई 9 पर, और ये अभी तक का महाराष्ट्र का सबसे खराब प्रदर्शन अगर कहा जाए जब से पार्टी का इंसेप्शन हुआ, तो महाराष्ट्र में घटकर रह गए 25 से 9, हरियाणा में घटकर रह गए 10 से 5, झारखंड में भी 11 सीटों से घटकर रह गए 8 पर। दलितों ने, आदिवासियों ने छोड़ दिया पार्टी का साथ। एसटी की 5 सीटें, पांचों की 5 सीटें आपने गंवा दी। तो ये माहौल पक्ष में दिखता है इंडिया गठबंधन के आंकड़ों के लिहाज से भी क्या? देखिए, आप याद रखें कि तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसमें तो 2 मत नहीं है। अगर ऐसा ही था तो 99 क्यों, 199 क्यों नहीं? बात इतनी है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, हम बड़े आत्मविश्वास के साथ अपना काम हमें शुरू किया है। और आप देख रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया उसकी स्वीकार्यता है और बहुत ही प्रभावी नेतृत्व हमें आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में मिल रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हर जगह जहां भी हम जाते हैं, अभी बजट की बात कर रहे हैं, बजट क्या है? बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। बजट पॉलिसी स्टेटमेंट है, बजट हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, बजट हमारा रोड मैप है। और इस रोड मैप को लोगों ने हर जगह सराहा है और निश्चित तौर पर कहूंगी कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं। और लेकिन अपराजिता जी, उसी बजट को लेकर अग्निवीरों का जिक्र नहीं, जिन्होंने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया हरियाणा में, राजस्थान में। ये तो आपके अपने सांसदों के वक्तव्य हैं। अग्निवीरों का बजट में जिक्र नहीं, युवाओं का, बेरोजगारों का जिक्र नहीं, महंगाई पर जिक्र नहीं। ये सारे वो फैक्टर थे जिनके चलते लोकसभा चुनाव में डंट लगा भारतीय जनता पार्टी को। और यही सोनिया गांधी कह रही है। मणिपुर का जिक्र कर रही है, जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रही है। ये सारी बातें मोहन भागवत भी कह चुके हैं। मैं आपको कह दूं, ये उनकी आंतरिक सभा है। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में हम अपने शक्तियों की बात करते हैं और वो उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में वो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नुक्स निकालेंगे, हमारी त्रुटि को उजागर करने की कोशिश करेंगे, अगर त्रुटि न भी हो। नहीं अपराजिता जी, ये बात तो वेंकैया नायडू ने भी कही। कितना मेरे पास तो ये लिस्ट है, ये सिर्फ सोनिया गांधी नहीं कह रही, यही बात वेंकैया नायडू ने कही,
आपके बड़े नेता कि जनता जो बदलाव चाहती थी जानते बड़ी हैं। शांति से कर दिया। मोहन भागवत अलग नसीहत देते हुए नजर आए, इंद्रेश कुमार ने अलग नसीहत दी, रतन शारदा ने कहा अति आत्मविश्वास का नतीजा है। ये तो आपके अपने लोगों का सबका वक्तव्य है जिन्होंने आईना दिखाया बीजेपी को। आप जानते हैं कि अभी जो बजट निकला, बजट जो उपस्थापित हुआ और उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है, हम अपने स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। हम ऐसे दल हैं जहां पर हर एक एमपी अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड देता है। नहीं अपराजिता जी, हम एक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वेंकैया नायडू ने ये कहा, आपके शीर्ष नेता हैं कि जनता जो बदलाव करना चाहती थी जनता ने खामोशी से बदलाव कर दिया, यानी कि बदलाव जो हुआ मैं आपको बताना चाहूंगी गरिमा जी, लेयर्स था जनता के जहन में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आदरणीय वेंकैया नायडू जी कहें या फिर कोई और व्यक्ति कहें, सबके मत को हम सम्मान देते हैं और जहां जहां कोर्स करेक्शन की जरूरत है हम करते हैं। और इसलिए कुछ दिन पहले मुख्यमंत्रियों की परिषद की मीटिंग हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद की थी, वो खुद बैठे थे और सबकी बातों को सुना था और किस राज्य में, किस बीजेपी शासित राज्य में किस तरह का काम होगा, लोगों के पास हम किस तरह जाएंगे, इस विषय पर चर्चा हुई। और यह हर दिन हर वक्त हमारे दल में और हमारी सरकार की, यानी कि जो सोनिया गांधी कह रही हैं माहौल हमारे पक्ष में है, उस पर कोर्स करेक्शन की तरफ तो बीजेपी भी बढ़ रही है, ये तो अपराजिता जी आप ही मान रही है। लेकिन